उस टाइम पे मुझे फिर जो पैनिक अटैक्स आना शुरू हुए, पैनिक अटैक इज नेवर इजी, यू नो, हर कोई मुझसे आगे निकल गया है, सब एंड दैट वाज व्हेन आई जस्ट कुड नॉट कंट्रोल एंड आई स्टार्टेड वीपिंग। हाउ डू आई गो एंड टेल देम कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, जितनी मेहनत जितना ग्राइंड इसके लिए रिक्वायर्ड है मैं नहीं दे पा रही। लेकिन वो कहते हैं ना कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। आई विल सी यू पीपल इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय बाय। ओके, सो जैसे आप लोगों ने पहले पार्ट में देख ही लिया होगा, बट इफ यू हैवंट वॉच्ड द फर्स्ट पार्ट एंड आपके सामने यही वाला पार्ट है तो मेक श्योर यू फर्स्ट गो एंड वॉच इट, अदरवाइज आपको इसको देखने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, दिस इज गोइंग टू बी अबाउट द सक्सेस। वो लंबी गम के शाम के बाद अब सुबह होने का वक्त था। आई टेल यू पीपल हाउ आई टर्न अराउंड थिंग्स फॉर मी। अब मेरे पास मुझे हर हाल में 4 अटेम्प्ट्स में कैफ क्वालिफाई करना था। 2 अटेम्प्ट्स हो चुकी थी, 2 अटेम्प्ट्स रह चुकी थी और दूसरी जो अब अटेम्प्ट थर्ड वाली आने वाली थी उसमें सिर्फ 3 माह थे, क्योंकि रिजल्ट आया था जून में, उसके बाद जुलाई, अगस्त और जून का जो आधा महीना था मेरे पास, सिर्फ ये टाइम पीरियड था। अब ओनली वे पॉसिबल वॉज कि मैं 4 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट इस मरतबा में पिक करूं और फिर 4 नेक्स्ट अटेम्प्ट में, और अदरवाइज व्हाट आई कुड डू वॉज, क्योंकि 8 सब्जेक्ट्स थे कैफ में, और अगर मैं भी 5 सब्जेक्ट्स पिक करती हूँ तो ये भी एक चांस हो सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं है, लेट्स गो विद 4 सब्जेक्ट्स। अगर एंड में मुझे लगेगा तो फिर आई गो फॉर अनदर सब्जेक्ट, लेकिन अभी फिलहाल ओनली 4, और वो 4 कौन से रखने हैं अभी एक डिसीजन था। फिर मैंने ये सोचा कि मैं R2 रखूंगी, मैं R1 रखूंगी, मैं बी लॉ रखूंगी और ऑडिट रखूंगी। ऑडिट और R2 वो सब्जेक्ट्स है जो मुझे ऑलमोस्ट ऑलरेडी 40% उनका सिलेबस आता था, ठीक है। और जो जो R1 था वो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, जो थोड़ा बहुत आता वो भूल चुका था। हाँ, R2 पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत नॉलेज आई हैड ऑफ इट, सो I was like R1 भी हो ही जाएगा। And then the last subject was B law and I had heard it's like the easiest of all in CAF, so मैंने सोचा कि सबसे पहले हम B law को टारगेट करते हैं। अगले 10 दिन में मैंने 10 लेक्चर से सर आतिफ आबिदी के जो उनके रिवीजन लेक्चर्स पढ़े थे, मैंने वो एक लेक्चर लिया, वो चैप्टर को तैयार किया, नेक्स्ट चैप्टर का लेक्चर लिया, वो 45 मिनट से 1 घंटे के दरमियान वो लेक्चर्स की लेंथ थी, वो मैं रोज लेती थी और चैप्टर याद कर लेती थी, और 10 दिनों में मैंने B law को साइड पे कर दिया। बिजनेस लॉ मुझे लगता हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने R2, R1 और विद सब्जेक्ट ऑडिट, इन तीनों को स्टार्ट किया और इनके लेक्चर्स लेना शुरू किए। अब इन दिनों मैं बैठी और मैंने अपना स्केड्यूल बनाया कि मुझे किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, और ऐसे चलना है कि एटलीस्ट 1 महीना पहले पेपर से मुझे अपने सब्जेक्ट्स को डन और डस्टेड करना है, ताकि इन द लास्ट मंथ ओनली थिंग दैट आई शुड बी लेफ्ट विद इज रिविजन एंड नो लाइक लेक्चर्स पेंडिंग और टॉपिक्स पेंडिंग, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब स्केड्यूल बनाया, स्केड्यूल शुरू में मुझे थोड़ा टफ लगा टू फॉलो, मुझे लगा कि दिखने में अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकली इट्स नॉट रियलिस्टिक कि मैं इतना पढ़ूं, क्योंकि आई वर नेवर दैट हार्ड वर्किंग। आई हैव ऑलवेज बीन इनटू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। पढ़ने पे मेरा ध्यान सिर्फ उतना होता था जितना चाहिए, ठीक है, अच्छे मार्क्स के लिए, तो ज्यादा मेहनती मैं कभी भी नहीं थी। लेकिन अब मुझे मेहनत करनी थी, क्योंकि आई हैड टू प्रूव इट टू माई सेल्फ and to people, but more to myself, that I have the potential, I can clear CA, I am not a loser, you know, I had taken it all on my heart honestly, और अब मुझे किसी भी तरह से प्रूव करना था खुद को, अपनी सेल्फ एस्टीम को रिस्टोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और मैंने वो टफ स्केड्यूल बनाया, और मैंने ट्रस्ट मी फॉर नेक्स्ट 1.5 month मैंने रूटीन से 16 से 17 घंटे रोज पढ़ा। I had surprised myself with the kind of motivation and dedication that I was giving it. And I was being consistent. This is even surprising. क्योंकि शुरू के कुछ दिन में तो आप होते हैं, लेकिन eventually it goes down your motivation and you're back to who you are. But I don't know why and I don't know how, but there was this force and this motivation inside me that I'm going to do it and I have to no matter what. Anyways, फिर मैंने पढ़ा, बहुत 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 पढ़ा। I swear I was not into anything, no social media, like is गई भाड़ में, like I didn't even used to go and watch my own videos, I used to hate them. WhatsApp मेरा thankfully it was like blessing in disguise, लेकिन मेरा फोन टूट गया तो WhatsApp ही गया, मैंने WhatsApp अपना लैपटॉप पे लॉगिन नहीं किया था, so all I used to have those days was my laptop, my books, मेरे रजिस्टर्स का हाल देखें, लिटरली ये मेरे रजिस्टर्स हैं, ये मेरे रजिस्टर्स हैं, ये सारे मेरे रजिस्टर्स हैं, ये मैंने उन्हीं दिनों इन पे नोट्स बनाया था। तो मेरा एक ही मकसद था, मैं, मेरी बुक्स, मेरा लैपटॉप, एक कॉर्नर मैंने अपने घर का डिसाइड किया था, एंड देयर आई वाज लाइक मैं यहाँ ही बैठ के पढ़ूंगी। मैंने पूरा अगला टाइम वहीं बैठ के पढ़ा था, एंड आई हैड टोल्ड माय फैमिली कि ये मेरा टाइम है, आप लोग यहाँ पे आके शोर नहीं कर सकते, और मैंने अपने अब्बा को कह दिया था। फिर अब्बा कम्युनिकेट कर देना तो फिर फैमिली में सबको सुकून है, फिर वो नहीं आपको तंग करेंगे। तो ऐसे मैंने अपना स्केड्यूल बना के उसको फॉलो किया, ठीक है।
अब वन फनी थिंग इज़ कि मैं उन दिनों ये होता था कि मैं रात में उठती थी और फिर मैं पढ़ा करती थी, ठीक है? लेकिन अब आदत नहीं थी जाग के पढ़ने की, तो नींद बहुत आती थी। सो आई हैड चोज़न वन ड्रामा, वाज़ लाइक वेरी रिडिक्युलस, इट वाज़न्ट रियली गुड, लेकिन मैंने उसको चूज़ किया हुआ था। मैं क्या करती थी, उठते साथ जब मुझे मोटिवेशन चाहिए होती थी कि मुझसे उठा नहीं जा रहा, तो वो एक एपिसोड रोज़ लगती थी। तो मैं रोज़ सबसे उठने के बाद सबसे पहले वो ड्रामा देखती थी 45 मिनट्स का, और तब तक मेरी नींद इल गो अवे, और फिर उसके बाद इल गो एंड मेक समथिंग फास्ट फॉर माई सेल्फ। फॉर्चुनेटली उस वक्त हमारा गैस 10 बजे के बाद नहीं जाता था। सो आई विल गो एंड मेक माई सेल्फ वाइट पास्ता। उसकी मैंने एक क्विक सी रेसिपी देखी थी, 15 मिनट में पास्ता तैयार, क्योंकि सब सो चुके होते थे जब मैं उठती थी। सो नोबडी इज ऑब्वियसली गोइंग टू कुक मी समथिंग, और भूख भी होती थी। सो मैंने वो एक डिश रखी हुई थी, मैं रोज वो बना के खाती थी। हालांकि इट अफेक्टेड माई स्टमक, लेकिन ज्यादा रोटी बनाना इन सब के चक्करों में मुझे नहीं पड़ना था। इट यूज्ड टू टेक टाइम, आई न्यू। तो फिर मैं वो पास्ता बनाती थी, वो खाती थी, फिर मैं पढ़ती थी, फिर सुबह फजर हो जाती थी, माई अम्मा यूज्ड टू वेक अप, माई कैट्स यूज्ड टू कम बैक होम, अगर वो बाहर भी होती थी, फिर आई विल गो एंड सी देम फॉर अ व्हाइल, क्योंकि कैट्स आर एक्सट्रीमली एंटी डिप्रेसेंट। और फिर उनके साथ थोड़ा बहुत आई प्ले, आई कडल विद देम एंड आई बी बैक, और फिर मैं दोबारा पढ़ती थी। और फिर मैं कुछ कभी दोपहर में सो जाती थी, और फिर मैं रात में उठ जाती थी। 8 घंटे से ज्यादा आई वुड नेवर स्लीप। 8 घंटे वाज लाइक, मेरे अब्बा ने कहा था इतना तो सोना ही है, तो वो तो मैं सोती थी। बाकी के जो 18 घंटे हैं, 16 घंटे हैं, उनमें से आप मैक्सिमम 1-1.5 घंटा लगा लें जो मैं वेस्ट करती हूँ, वरना आई वॉज इन टू स्टडीज इन नथिंग एल्स। और फिर आ गए मेरे पेपर्स। अब पहले मैंने कभी मॉक नहीं में इतना खास देती थी, देने गई थी लेकिन दिल से कभी नहीं दिए थे। इस मरतबा मैंने सोचा कि तैयारी है। हाँ, वो वाला मन था कि जब मुझे रिवीजन करनी थी। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम तक मेरा 90% सिलेबस कवर था, जो 10% रह गया था उसको मैंने साइड बाय साइड रखा, लेकिन मैंने अपनी रिवीजन स्टार्ट की, और मैंने सर अदनान रऊफ का R2 का जो उनका रिवीजन प्लान था उसको फॉलो किया, एंड इट हेल्प्ड मी इंसेनली। सर आसिफ का रिवीजन लेक्चर फॉलो किया मैंने फॉर ऑडिट, और जो लॉ था वो तो खैर मैंने खुद ही रिवाइज कर लिया था खुद से, और वो मैंने आतिफ आबिदी जो हमारे टीचर हैं बहुत फेमस, उनके लेक्चर्स लिए थे, एंड आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टू हिम। लाइक उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लेक्चर्स यूट्यूब पे रखे हैं, अलाउज एज वेल कि आप लें, और उनसे मेरी बहुत हेल्प हुई थी। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट है R1, वो भी मैंने सर उमैर शिराजी का रिवीजन प्लान फॉलो किया था। तो इस तरह से इन्हीं टीचर से मैंने ये सब्जेक्ट लिए थे, यूट्यूब से लिए थे, और मैंने इनके रिवीजन प्लान फॉलो किए और दिल से फॉलो किए। मैंने एक पास्ट पेपर 5-5 6-6 मरतबा किया होगा पूरे टाइम में, और मैंने बहुत बहुत सारे पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस किए। मेरे दिमाग में सिर्फ पास्ट पेपर्स ही घूम रहे होते थे। अगर कभी ऐसा होता था कि लेट्स सपोज मेरे लैपटॉप का ना थोड़ा चार्जिंग का इशू था, वो सिर्फ चलता था चार्ज लगा के। सो कभी कभार ऐसा होता था लाइट चली जाती थी, बुक्स मैंने नहीं खरीदी थी उस टाइम में कोई भी, मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ती थी, हमेशा से सॉफ्ट कॉपीज में ही पढ़ती थी। तो उस टाइम पे जब लाइट चली जाती थी, तो बजाय इसके कि मैं कहूँ चलो लाइट आ चली गई, जैसे एक डे होता था जैसे थर्सडे को लाइट चली जाती है, और फिर मुझे होता था मैं क्या करूँ क्या करूँ, तो फिर मैंने जो नोट्स बनाए होते थे मैं उस टाइम पे बैठ के सारे नोट्स रिवाइज किया करती थी। यानी मैं अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करती थी, एंड दैट इज द काइंड ऑफ ग्राइंड दैट इट रिक्वायर्ड एंड आई गेव इट। और फिर रिविजन भी मैंने बहुत अच्छे से की। फिर मॉक देने गई मैं, R2 का मॉक मेरा अच्छा नहीं हुआ, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो गई थी, मैं नर्वस हो गई थी, एंड आई डिडंट नो कि मैं क्या करूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। इतने टाइम के बाद वैसे भी मैं लाइक लिटरली मेरे रिजल्ट के बाद वो पेपर्स के लिए मैं फर्स्ट टाइम अपने घर से बाहर गई थी, तो मैं थोड़ा नर्वस हो गई। अब उसके बाद मैंने वो पेपर देकर मैं वापस आई, मैं काफ़ी बुरा फील कर रही थी दैट आई वर्क सो हार्ड बट स्टिल आई कुडंट प्रिपेयर, लाइक आई कुडंट डू इट द वे आई शुड बी। आई फेल्ट क्वाइट डीमोटिवेटेड आफ्टर पेपर, क्योंकि आई वाज लाइक जितनी मैंने मेहनत की है उसके हिसाब से मैंने अपना मेरा मॉक नहीं हुआ, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसा क्यों हुआ। खैर उसके बाद फिर मैंने R1 के मॉक के लिए प्रिपरेशन की, फिर मैं R1 का मॉक दे आई। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद माई फ्रेंड वॉज विद मी देयर इन मॉक्स, और R1 के मॉक में क्या हुआ था कि मेरा पेपर ठीक हो रहा था, अच्छा जा रहा था, एंड देयर वाज दिस वन क्वेश्चन ऑफ लिटरली 15 मार्क्स, एंड माय फ्रेंड शी टोल्ड मी कि ये आंसर जो है ना, इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, इसको अटेम्प्ट मत करना, ये इनकम्प्लीट है। एंड आई ब्लाइंडली ट्रस्टेड हर, आई वाज लाइक ओके इनकम्प्लीट है। वैसे भी पेपर ठीक हो गया था, तो मैंने सोचा कि एक सवाल से क्या हो जाता है, एंड आई लेफ्ट इट, एंड देन आई केम बैक, और फिर उसको भी पता चला कि एक्चुअली क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं था, वो इट वाज हर मिस्टेक, ऑल्सो शी डिडंट अटेम्प्ट इट। अच्छा खैर उसके बाद मैं वापस आ गई। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी उससे फ्रेंड का शी टेक्स्टेड मी ऑन इंस्टाग्राम एंड शी सेड कि यू फेल्ड R2 का मॉक एंड यू स्कोर्ड इतने मार्क्स, एंड आई ऑलरेडी न्यू दैट आई एम नॉट गोना पास द मॉक, क्योंकि लेकिन मुझे फिर भी बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि यार मैं फिर से फेल हो गई हूँ, मुझे फिर से फेल होना है। चलो पहले तो मैं पढ़ती नहीं थी, ठीक है, लेकिन अब तो आई हैव गिवन ऑल इट टुक, अभी भी आई एम फीलिंग इट। I was very depressing, and वो मैसेज मेरी बहन ने भी देख लिया था, and this time also she was furious. Otherwise they used to back me a lot कि कोई बात नहीं हो जाएगा, but now she was like, what are you doing bro? This is your third time appearing for your CAF papers and you're still not prepared.
Are you going to do the same thing that you used to in the other 2 attempts? What you have done, are you going to repeat it? फिर कुछ दिनों के बाद मेरी फ्रेंड का मैसेज आया, she said you scored I think 76 or 8 marks in R1 अवोक, उसका भी रिजल्ट आ गया. एंड दैट डे आई फेल्ट सो हैप्पी. आई वाज लाइक मैंने 15 नंबर का सवाल छोड़ा था एंड स्टिल इफ आई हैव स्कोर्ड 76, तो आई न्यू कि अगर मैं वो भी कर लेती तो मेरा 80 क्रॉस हो जाता, व्हिच इज लाइक बिग थिंग. तो मुझे बहुत खुशी हुई. इससे क्या हुआ, जो R2 की फ्रस्ट्रेशन वाला इफेक्ट है वो नलिफाई हो गया. फिर मेहनत मैं और मेहनत, यही एक ओनली की टू सक्सेस है. बिलीव मी, इसके अलावा और कोई हल नहीं होता. इट्स ऑलवेज हार्ड वर्क दैट पेज ऑफ. फिर मैं फाइनली पेपर्स में गई, मेरे पेपर्स यानी जब आ गया उसके बाद एडमिट कार्ड आ गया. आई पेड फॉर माई पेपर्स एंड अगेन आई गॉट टू मीट माई फ्रेंड्स. आई वॉज क्वाइट फ्रेश देयर. R2 का पेपर पहला था. अब थोड़ा सा नर्वस में थी कि मॉक अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता था कि मेरी तैयारी तो अच्छी है और कोई ऐसा टॉपिक है नहीं जो मैंने अनटच रखा और मैंने बड़ी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस भी की है. तो मैंने फिर खैर पेपर अटैम्प्ट किया और मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ. लाइक बहुत अच्छा. मेरा कभी कोई कैप का पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ था. एंड आई वाज लाइक 100% श्योर कि मेरा पेपर पास होने वाला है. और फिर मैं बाहर आई, मैं बहुत खुश थी. आई वाज लाइक वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंटेड, ईजी चीज़. और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा एक दिन के बाद दोबारा पेपर था. इस तरह से R1 का पेपर दिया, वो भी अच्छा हो गया. फिर मैंने अपना बी लॉ का पेपर दिया, मेरा वो पेपर भी बहुत अच्छा हो गया. एंड देन फाइनली केम द ऑडिट. उसके लिए मैंने बिल्कुल अच्छे से तैयारी इस मरतबा भी नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगा था कि ऑलरेडी इसकी तैयारी ठीक थी तो थोड़ी बहुत से भी काम हो जाएगा. और मैंने पेपर दिया, लेकिन पेपर मुनासिब हुआ और मैं थोड़ी परेशान थी इसको लेके. लेकिन दिस टाइम आई वाज लाइक ओके, 3 पेपर्स तो हो गए क्लियर क्योंकि बहुत अच्छे हुए हैं, तो ऑडिट ही है मैक्सिमम. लाइक आई वाज 110% श्योर कि 3 पेपर्स पास हैं. अब ऑडिट पे थोड़ा सा मुझे शक था, तो आई वाज लाइक ओके फाइन, इसको मैं अब भी साथ रख सकती हूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट्स में क्योंकि ऑडिट मुझे आता है. उसके बाद फिर 15 दिन का मैंने ब्रेक लिया. आई एंजॉयड, आई डिड एवरीथिंग. मैंने वीडियोस देखी क्योंकि पिछले टाइम में मैंने कुछ भी और नहीं देखा था. आई हैड नो अदर एक्टिविटी, so I started watching few dramas. I finished them, and after 15 days I was back in the same corner of my room with my registers, my laptop, and I started studying again. अब इस मरतबा जो है ना थोड़ा सा सिचुएशन मुश्किल थी क्योंकि पिछली मरतबा R2 और ऑडिट मुझे ऑलरेडी आता था और बी लॉ बहुत आसान था और सिर्फ R1 ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे नहीं आता था, जो मुझे A to Z तैयार करना था, लाइक फ्रॉम स्क्रैच प्रेपरेशन करनी थी, तो वो तो आसानी से 4 हो गए. इस मरतबा मुझे MFA रखना था, टैक्स, कंपनी लॉ और कोस्ट. अब इन 4 में सिर्फ एक कोस्ट था जिसकी मुझे 35% तक प्रेपरेशन थी. बाकी मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं आता था क्योंकि वो मेरी फर्स्ट टाइम अपेयरिंग फॉर टैक्स और MFA था और कंपनी लॉ भी बिल्कुल सीरियस से मुझे तैयार करना था. और लेकिन मैंने फिर भी कहा कि कोई बात नहीं, आई डू दिस. ठीक है, तैयारी शुरू कर दी. फिर रिजल्ट आ गया. अब रिजल्ट वाले दिन वो फियर, वो फोबिया, रिजल्ट फोबिया जो कहीं दिल में था कि यार हमेशा से फेल ही होती आई हूँ. जब भी मैंने लिस्ट में अपना नाम सर्च किया है ना, तो आवाज ही आई है कि नहीं आपका नाम, मतलब वो टुन की आवाज आती थी एंड इट वाज लाइक आपका नाम नहीं है लिस्ट में. तो दिस टाइम आई डिडंट हैव करेज कि मैं जाकर अपना नाम लिस्ट में चेक करूं. तो मैंने कहा क्या, मैं उठी ही नहीं. मैं सुबह 4 बजे सोई थी, इसीलिए लेट सोई थी ताकि सुबह नींद ना खुले और मुझे अपना रिजल्ट ना देखना पड़े. और फिर क्योंकि वो जो प्री रिजल्ट एंजाइटी ऑब्वियसली. खैर मैं सो गई, दिमाग मेरा जाग रहा था. एंड अराउंड 12, अच्छा आई वाज लिटरली, माय बॉडी वाज स्लीपिंग बट माय माइंड वाज टोटली अवेयर. आई न्यू कि मेरा रिजल्ट है, मुझे उठना है, रिजल्ट है, उठना है. और देन माय अम्मा केम and she said कि she woke me up and she was like she sounded excited and she was like you cleared your papers. अच्छा उससे पहले तक उनको पता भी नहीं था कि हाँ, एक मरतबा मैंने अपनी अम्मा को बता दिया था, जब पहली दफा फेल हुए थे नहीं बताया था. सेकंड टाइम में आई टोल्ड हर कि मेरे इस तरह से सब्जेक्ट्स फेल हुए हैं. अब्बा को नहीं बताया था मैंने. हालांकि मेरा अब्बा इज वेरी सपोर्टिव, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे था कि वो डांटेंगे. ऐसा था कि मुझे लगा था कि मैं तो इससे ज्यादा जिंदगी में एम्बैरेसिंग कुछ हो ही नहीं सकता दैट आई गो टू माय अब्बा हु ट्रस्ट मी अलॉट. मैं उनको जाके बताऊं कि मैं फेल हो गई. I never had the courage to do this, खैर my mama told me you qualified, you passed all the papers and I was so contented, so happy. मैं जल्दी से उठी, मैंने लिस्ट निकाली और फिर मैंने अपना नाम सर्च किया और वहाँ लिखा हुआ था 4 पेपर्स में क्रेडिटेड मुकद्दस अवान. आई वाज लाइक इससे ज़्यादा खुश मैं कभी हो ही नहीं सकती. और फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स का चेक किया और फिर इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगा. फाइनली वो जो एक था कि पेपर्स क्लियर नहीं हो रहे थे वो टूट गया था. वो जो एक तलस्सुम था, आई हैड फाइनली स्टार्टेड passing the papers. फिर my friends congratulated me and I was pretty excited. बहुत अच्छा. I was grateful, extremely grateful to Allah Ta'ala for this hidayat He gave me, for all the hard work He made me do. Anyways, उसके बाद फिर अगले पेपर्स की भी तैयारी बहुत अच्छे से जा रही थी, लेकिन उसके बाद something happened जिसकी वजह से मेरा कोई 10 दिन का गैप आ गया. वो 10 दिन ऐसे थे कि मैंने एक वर्ड भी नहीं पढ़ा था और दिसंबर के डेज थे, दिसंबर
20 दिसंबर से मुझे याद है ये हुआ था, और 30 दिसंबर तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। और फिर उसके बाद भी आई वाज लिटिल अपसेट, तो मेरा दिमाग जो है ना वो चीज़ों में लग नहीं रहा था, लेकिन मैंने लगाया। आई वाज लाइक मुझे इस टाइम में क्वालिफाई करना है हर हाल में, और अब तो आई वाज सो नियर टू क्वालिफाई ना, आई वाज जस्ट वन स्टेप अवे, आई हैड टू जस्ट क्वालिफाई 4 पेपर्स एंड आई विल बी क्वालिफाइड सीए इंटर। और मुझे खुशी इस बात से भी थी कि यार 4 अटेम्प्ट्स में अगर सीए इंटर हो जाए, सी कैफ हो जाएगा ना, तो फिर भी ग्रेसफुल है, क्योंकि अमूमन लोगों का 3 अटेम्प्ट्स में होता है, तो एक अटेम्प्ट ऊपर लग भी जाएगी कि तो चलेगा, ठीक है। और किसी को क्या पता कि पीछे मैं 2-2 अटेम्प्ट्स में मुकम्मल फेल होके आई हूँ, 4 अटेम्प्ट्स में कैफ हो जाएगा, ओके। इसलिए मैं बहुत मेहनत कर रही थी इस मरतबा भी। अब अगेन तब तक मैंने सारा अपना सिलेबस कवर कर लिया था, और माशाल्लाह से विद माय हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आई कुड डू दिस। I started revisions then, and I did all the revisions जो necessary थी। Again मैंने plans को follow किया, और MFA मैंने सर अदनान रशीद से पढ़ा था, कोर्स सर नासिर से पढ़ा था, नोट्स भी बहुत अच्छे से बनाए थे। सीलो मैंने अगेन सर आतिफ आबिदी से पढ़ा था, और टेक्स्ट जो है वो मैंने किससे पढ़ा था, सर अदनान रऊफ से पढ़ा था, और पिछले सर अदनान रशीद, आई सेड राइट, हाँ कोर्स सर वो MFA सर अदनान रशीद से पढ़ा था, और टेक्स्ट सर अदनान रऊफ और कोर टीचर थे उनसे मिक्स पढ़ा था। अब तैयारी हो गई, फिर से पेपर्स आ गए। इस मरतबा चूंकि कंपनी लोगों को ठीक से टाइम नहीं दे पाई थी, बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम ज़्यादा देना था। अगेन मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, प्रैक्टिस इज़ द की, ऑनेस्टली ज़्यादा प्रैक्टिस, और याद भी की हुई थी चीज़ें, मेहनत की हुई थी। इस मरतबा भी कॉन्फिडेंट थी मैं। अब इस मरतबा जब मेरी डेट शीट आई, तो आई गोट टू नो कि मेरे पेपर्स में एक भी डे ऑफ नहीं है, लाइक चारों पेपर 4 दिन में है, ठीक है। इट वाज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि नींद भी इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन भी एक रात पहले ही करनी होती है, तो क्या करूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हैज प्लान्ड दिस फॉर मी, सो ही मस्ट हैव सम बेटर प्लान, सो लेट्स जस्ट डू एंड लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो। और तैयारी तो है मेरी, ठीक है ना, मैं कॉन्फिडेंट थी मैं। फिर मॉक दिए, मॉक ठीक हो, नहीं, टेक्स्ट का मॉक बहुत बुरा हुआ। पहली मरतबा था मेरा वो पेपर, और मॉक दिया मैंने। और उससे पहले मैंने कभी, क्योंकि मैंने सारा कुछ जो है ना यूट्यूब से पढ़ा था, ये जितने भी मेरे सब्जेक्ट्स क्वालिफाई हुए यूट्यूब से ही पढ़ के हुए हैं, तो मैंने कभी कोई टेस्ट भी अटैम्प्ट नहीं किया था, ठीक है। तो कभी कोई टेस्ट नहीं दिया, कोई वो प्रेशर ही फेस नहीं किया हुआ कि कैसा लगता है पेपर को रीड करना और टेस्ट देना। तो जब मैं मॉक देने गई ना, तो मैं अगेन आई गॉट नर्वस। और खैर टेक्स्ट का तो जो हुआ सो हुआ। द सेम हैपेंड विद कोस्ट। लिटरली कोस्ट में भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई वाज रीडिंग द पेपर एंड आई वाज लाइक ये मैंने पहले कब पढ़ा है, ये इसको कैसे सॉल्व करना है वगैरह वगैरह। सो इन मॉक्स ने तो मुझे खासा डिस्करेज कर दिया था, लेकिन एमएफए का मॉक वाज लाइक बहुत अच्छा हुआ था। आई कंप्लीटेड इट एंड आई वाज कॉम्प्रिहेंडिंग ईच एंड एवरीथिंग ऑफ इट। आई कुड सॉल्व द क्वेश्चंस, आई कुड राइट द थ्योरेटिकल पार्ट, सो आई वाज हैप्पी। मुझे लगा था कि एमएफए तो हो जाएगा, लेकिन अब टेक्स्ट में मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, लाइक बहुत ज़्यादा। आई वाज वेरी नर्वस, लेकिन फिर मैंने ज़्यादा डिस्पेयर नहीं होने दिया इन मॉक्स को की वजह से खुद को, क्योंकि आई न्यू कि मॉक जो है ना, दे नेवर डिसाइड, दे जस्ट हेल्प यू असेस वेयर यू स्टैंड। उसके बाद आपको अपने मिस्टेक्स को देखना है, और फिर एक असल प्रेपरेशन स्टार्ट होती है। यू हैव टू लुक फॉर द वीक पॉइंट्स एंड देन वर्क ऑन देम। सो उसके बाद एमएफए का मॉक जो है मेरा बहुत अच्छा हुआ था, तो आई वाज प्रीटी हैप्पी विद माई प्रेपरेशन। फिर उसके बाद पेपर स्टार्ट हुए, पेपर्स में कोई ऑफ नहीं था। पहले पेपर की तैयारी की मैंने, गई एमएफए का पेपर दिया, पेपर बहुत अच्छा हो गया। लाइक आई वाज लाइक वेरी गुड, एक पेपर तो गया, ये तो हो गया क्लियर। नाउ 3 वर लेफ्ट ओनली, and I was like, if I clear these 3 subjects in this attempt, this is going to be like the biggest comeback। कि आप 2 subjects 2 attempts continuous फील करने के बाद 2 attempt में कैफ अगर कर लें, तो I was like, this is going to be a big thing with this। और इससे वो गम भी कम हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाएगा, और सेल्फ एस्टीम भी रिस्टोर हो जाएगी, ऑल दैट। अब दूसरे पेपर की प्रेपरेशन स्टार्ट हो गई। कोस्ट का पेपर था, तैयारी की मैंने, गई मैंने सर नासिर की नोट्स से सारी रिविजन की। आई वेंट फॉर पेपर and I attempted it and it was very easy। It was very easy। I must say this। मुझे बहुत अच्छे से आता था। अब I must give credit to the teacher। उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करवाई थी। क्वेश्चन देख के मुझे लग रहा था कि ये तो बिल्कुल पास्ट पेपर्स हैं जो मैं सॉल्व करके आई हूँ। सिर्फ एक क्वेश्चन था वेरिएंस का, that I could not attempt, otherwise I nailed that paper। और उसको बाहर आने के बाद तो मैं और भी कॉन्फिडेंट हो गई। अब बाकी दोनों पेपर्स में मैं, जैसे कि मैं जब एमएफए के पेपर से वापस आई, तो सुबह कोस्ट का पेपर था, तो मैं आते साथ सो गई थी फॉर 3.5 आवर। और उसके बाद फिर मैं उठ गई एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कोस्ट। और फिर मैं अगले दिन पेपर देने गई और वापस आई। अब मुझे फिर से 3 घंटे ही सोना चाहिए था, लेकिन चूंकि पेपर ज़्यादा ही अच्छा हो गया था, तो मैं थोड़ा सा ईजी हो गई, मैं कोई 6 घंटे सो गई। और जब मैं तकरीबन रात में उठी, और अब इतने से टाइम में कंपनी लोग को रिवाइज करना वाज लाइक इट वॉज पॉसिबल, लेकिन अगर आपने पहले पढ़ा हो अच्छे से। कंपनी लोग को मैंने हमेशा से लाइटली लिया था। आई हैड टेकन इट फॉर ग्रांटेड एंड दिस वाज द टाइम व्हेन आई वाज पेइंग फॉर इट। अब मुझे जल्दी में समझ नहीं आ रहा था कि कुछ चैप्टर्स और हैं, उनको याद करूं, लेक्चर्स लूं या रिविजन करूं।
खैर कोशिश की जल्दी 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 कवर करने की और सिर्फ 5 से 6 चैप्टर्स रिवाइज हो सके, क्योंकि एक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था, फिर कुछ लेक्चर्स लेने थे और सुबह हो गई और पेपर देने चले गए। अब वो जो एक प्रेशर है एडिड कि इस पेपर को अगर मैं अच्छे से ना अटेम्प्ट कर पाई तो दिस इज गोइंग टू कॉस्ट मी 6 मोर मंथ्स, तो वो तो बहुत मसला हो जाएगा। मैं पेपर स्टार्ट किया करना, देख के समझ तो आ गया था कि कुछ ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन फिर भी किया और तकरीबन 35 मिनट पहले मैं फारिग हो गई, क्योंकि बाकी का पेपर मुझे नहीं आता था। एंड दैट वाज वेरी टेरिफाइंग, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा और इसकी वजह से मुझे अगले अटेम्प्ट तक अपना कैफ ले जाना पड़ेगा। एंड इससे व्हाट कुड बी वर्स देन दिस, यू नो, और एक कंपनी लो की वजह से आपका कैफ रह जाए क्वालिफाई होने से। खैर फिर मैंने आई जस्ट पुट माई हेड डाउन एंड आई वाज praying कि अल्लाह ताला please do some miracle, do something, you know, be more kind to me than you are to the rest of people. And then the invigilator came and he knocked on the table and he was like, miss, time बहुत कम रह गया. And I was like, dude, obvious बात है, if somebody has put their head down, it shows that he or she doesn't know the paper, she's not able to do this, there's something wrong. But obviously they were concerned, so they started, and I just, you know, I felt a little bad and I started pretending कि अच्छा मैं कर रही हूँ पेपर। और फिर I started writing on it, जो भी मुझे वर्ड समझ में आया मैंने उसको एक्सप्लेन किया, अपनी हर तरफ से मैंने 100% दिया, कुछ भी जो मुझे उसके बारे में आता था मैंने कंपनी लोग के पेपर में लिखा। फिर मैं बाहर आ गई, आके मैंने पेपर की काउंटिंग की, मेरे नंबर बन रहे थे कुछ अराउंड लेट 30s और अर्ली 40s, एंड आई वाज लाइक ओके, सो फेल हो गया, ओके 6 महीने और लगाने पड़ेंगे, अब ठीक है, दिस इज लाइफ। आई केम बैक होम devastated, broken. I entered and I sat on a sofa, and everybody, like my family, they could already see it on my face that there is something wrong. And my younger sister, she's somebody who I share my things with, and she can read my face very well. And she was like, "What happened?" And I remember I just put my head back on the sofa, my hands were on my eyes, and I started weeping yet again. And this time it was even painful, क्योंकि मुझे था कि मैं किसी भी तरह से इसी टाइम में क्वालिफाई कर जाती, क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड्स इसी टाइम में क्वालिफाई कर रही थी, क्योंकि उनकी भी क्वालिफाइंग के टाइम्स थी। तो यू नो फिर थोड़ा ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है ना। आई वाज लाइक यार क्या करूँ क्या हो सकता है। फिर रोई माई अम्मा वाज लाइक कोई बात नहीं, इट्स ओके। देन माय अब्बा केम एंड ही वाज वेरी एंग्री, ही वाज लाइक व्हाट डू यू मीन, एक पेपर की वजह से यू आर वीपिंग, यू हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड, दे हैव ऑल विटनेस्ड इट, एंड नाउ यू कांट बी जस्ट दिस स्टूपिड to weep over something so trivial. And I was like, dude, that's not trivial. This is about 6 months, literally 6 months. खैर एनीवेज रोना होने के बाद फिर ये हुआ कि my eyes were literally very heavy. एक तो नींद का ऑलरेडी बहुत थकावट थी आंखों को, ऊपर से रो भी लिया तो आंखें दर्द होना शुरू हो गई। टेक्स्ट का सुबह लास्ट पेपर था, दिल बिल्कुल नहीं था मेरा। आई वाज फीलिंग वेरी बैड, आई वाज लाइक आई एम नॉट गोना प्रिपेयर इट, क्योंकि पेपर तो मुझे नेक्स्ट टाइम में करना ही है, अटेम्प्ट तो साथ में टेक्स्ट भी दे देंगे। लेकिन फिर आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो हाउ मैंने खुद को थोड़ा सा मोटिवेट रखा, मैंने उसकी रिविजन की, एंड देन आई वेंट फॉर पेपर बहुत इजी था, हो गया। उसके बाद मैं वापस आ गई। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है वो आर्टिकलशिप के लिए स्टार्ट हो गई, वैकेंसीज ओपन होना अच्छे फर्म्स में। माई फ्रेंड्स शी स्टार्टेड अप्लाइंग and they asked me to, but I was like, dude, when I'm 100% sure that I'm not going to pass or qualify in this attempt, why should I bother to go and appear in such tests and all that stuff? It is all going to break my heart, you know. I was being extremely stupid once again. लेकिन मैंने कोई अप्लाई नहीं किया। फिर मेरा रिजल्ट आने वाला था और मैंने पीपी क्लासेस ज्वाइन की थी, वो मेरी लाइफ का अगेन द बेस्ट पीरियड। आई हैव हैड ग्रेट टाइम देयर टू, और मेरी फ्रस्ट्रेशन काफ़ी वेंट आउट हो चुकी हुई थी, एंड आई वाज प्रीटी मच प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट कि अब चलो आएगा रिजल्ट तो फिर अगले अटेम्प्ट की तैयारी करेंगे। और फिर रिजल्ट आ गया, और जिस दिन रिजल्ट ने आना था आई रिमेंबर कि मैंने अपना रिजल्ट नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता था क्या आया होगा, 3 पास 1 फेल। तो मुझे था कि मैं क्या ही जाके देखूं। हमारी लाइट भी गई हुई थी, तो वो 2 बजे आनी थी, तो नेट भी नहीं था। सो आई वाज लाइक कि मैं क्या अपनी फ्रेंड्स को कॉल करके पूछूंगी, तो मैंने नहीं पूछा। अराउंड 11 वन ऑफ माई फ्रेंड सिस्टर शी कॉल्ड मी, मैंने उनका नंबर ना आई कैप में दिया हुआ है, क्योंकि जिन दिन मेरी रजिस्ट्रेशन हो रही थी आई डिडंट हैव अ फोन, so I had given her number. So she called me and she said, congratulations, you passed. And I was like, thank you. I thought she's giving me congratulations for those 3 subjects मैंने पास किए हैं। तो but then she was like, I was like कि अच्छा कितने मार्क्स आए ना मेरे सब्जेक्ट में। तो she was like कि फिगर्स तो नहीं है यहाँ पे, लिखा हुआ है पास्ट। अच्छा उस टाइम पे ना वो एक होता है ना, एक रिंग, समथिंग रैंग इन माई ब्रेन। आई वाज लाइक ये लिखा हुआ है,
शी सेड यस। आई वाज लाइक अच्छा। फिर मैंने कहा कि ओके। माय फैमिली वाज लाइक कि वाओ तुम पास हो गए। आई वाज लाइक नो नो ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, शी मस्ट हैव नॉट रेड इट करेक्टली, क्योंकि उनको नहीं पता कैसे रिजल्ट आता है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मेरा पेपर बहुत बुरा हुआ है। देन आई कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड्स थ्रू माई आपीज नंबर, एंड क्योंकि मेरा फ़ोन अभी भी पता नहीं क्या इशू था उसका, मैं इस पर कॉल नहीं कर सकी, आपी के नंबर से कॉल किया, एंड आई सेड कि इंस्टा पे ना मुझे बताओ कि मेरा क्या रिजल्ट आया। आई टोल्ड हर माई CRN एंड शी सेड यू क्वालिफाइड। And I was so bewildered. I was taken aback. I don't have words to explain what I felt in those moments. क्योंकि not even in my wildest dream had I ever imagined कि मैं पास हो जाऊंगी। लेकिन उस टाइम में आपकी बहन क्वालिफाई कर गई, एंड it was just beyond amazing, beautiful. I can't explain what it was like. फिर मैंने आई वॉज वेरी ग्रेटफुल एंड एट द सेम टाइम अपसेट कि मैंने अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी थी, लेकिन उस टाइम पे अनग्रेटफुल नहीं होना चाहती थी मैं। सो आई वाज लाइक थैंक यू अल्लाह ताला, आई हैव क्लियर्ड, यही काफ़ी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आई हैड टू गो फ्रॉम PPE क्लास, एंड दैट वाज वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई लव्ड समवन आस्किंग मी कि आपका क्या रिजल्ट आया। अदरवाइज आई ऑलवेज अवॉइड इट, आई वाज लाइक व्हाई डू यू पीपल इवन आस्क, बट दैट डे आस्क्ड एंड आई वाज लाइक सर मैं क्वालिफाई हो गई हूँ। एंड उसके बाद से फिर वो कैफ वाला चैप्टर कॉल जो है वो क्लोज हो गया। So that was my journey. That is how it went from failing to passing and passing and finally qualifying. It has been nothing but beautiful. और मैंने कभी अपना जर्नी ऐसे प्लान नहीं किया था, but it was Allah Ta'ala's plan. And even at that time I used to think कि एक दिन जब मैं qualify कर जाऊंगी तो I'll share my journey. But I didn't know through YouTube. I thought I'll give some TED talk, and you never know, one day. That was it. I'll see you people soon in another video, probably मेरी articleship की journey या फिर some interview tips वगैरह वगैरह. So that was it. Bye bye.